स्टूडेंट्स, कक्षा 8 विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अपना टॉपिक था कोशिका। पाठ 8 कोशिका। इस पाठ को पढ़ रहे थे हम और इस पाठ को हमने कंप्लीट कर लिया था लगभग। वो 8वें पाठ को, कोशिका जो पाठ था, कोशिका की संरचना, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका है उसकी संरचना, उसके चित्र हमने क्लियर कर लिए थे। और लास्ट वीडियो में हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ा था, उसके साथ अपना पाठ कंप्लीट हो गया था। अब हम इस वीडियो में उस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं वो कंप्लीट करेंगे। पाठ के अभ्यास प्रश्नों में मुख्य जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। अभ्यास प्रश्न जो आपको नोटबुक में नोट करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कोशिका के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। कोशिका के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 1, कोशिका अंगों के नाम लिखिए। आंसर रहेगा मुख्य जो अंग है, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका तंतु, केंद्र, ये मुख्य अंग है। ये क्या है? मुख्य अंग है। इसके बाद अन्य अंग, अन्य अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी कार्य, अंतःप्रचल जालिका, तारकाय, और रिक्तिका, ये अन्य अंग। ठीक, ये है अन्य। तो ये अपना एक पहला प्रश्न हो गया, कोशिका अंगों के नाम लिखिए। तो प्रमुख कोशिका अंग वो 3 है, इसके बाद अन्य अंग वो ये है। ठीक है, एक प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपना तथा यूकेरियोट्स
कोशिका में अंतर लिखना। अंतर लिखना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोशिका में अंतर लिखना है। आंसर हो जाएगा। जहाँ भी अंतर का प्रश्न आता है आप डिवाइड करके लिखेंगे, विभाजित करके लिखेंगे। एक तरफ वो यूकैरियोट्स लिखेंगे, एक तरफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स कोशिका और यूकैरियोट्स कोशिका। नंबर 1 अंतर क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट्स कोशिका जिन कोशिकाओं में कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली अल्प विकसित होती है। अल्प विकसित होती है। दूसरा कोशिका अंग सुस्पष्ट दिखाई नहीं देते। सुस्पष्ट दिखाई नहीं देते जो छोटे होते हैं। इसमें जिन कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पूर्ण विकसित होती है। पूर्ण विकसित होती है। 2 नंबर कोशिका सुस्पष्ट दिखाई देते हैं। वो कोशिकाएं कौन सी कहलाती हैं? वो यूकैरियोट्स कोशिकाएं कहलाती हैं। तो जिन कोशिकाओं में वो कोशिका झिल्ली अल्प विकसित होती है वो तो कौन सी हैं? वो प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं हैं। और जिन कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली है वो पूर्ण विकसित दिखाई देती है वो कोशिकाएं कौन सी हैं? वो है वो अपनी यूकैरियोट्स कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये इनका आकार है वो पूर्ण विकसित और बड़ा होता है, जबकि इनका आकार अल्प विकसित और छोटा होता है। इसके अंदर सभी अंग सुस्पष्ट दिखाई नहीं देते, जबकि इसमें सभी अंग सुस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये अपने 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स कोशिका में अंतर और कोशिका अंगों के नाम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कोशिका किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा सजीवों के शरीर
की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सजीवों के शरीर की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न। कोशिका की खोज किसने की? किसने की? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, 1665। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न। कोशिका को कौन सा अंग संरचना आकार प्रदान करता है? आकार प्रदान करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कौन सा आकार प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। आकार प्रदान कौन सा करता है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न हो जाएगा गुणसूत्र कोशिका के किस अंग में पाए जाते हैं? किस अंग में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? केंद्रक। आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक। यानी कोशिका के किस अंग में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक। केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। पादप एवं जंतु कोशिका में एक अंतर है, दो अंतर है। पादप एवं जंतु कोशिका में दो अंतर है। तो दो अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दो अंतर लेते हैं। ये अंतर वाली बात आती है, हम डिवाइड करके लेंगे, विभाजन करके लेंगे। आंसर हो जाएगा इधर लिख दिया हम पादप कोशिका, इधर लिखेंगे जंतु कोशिका।
पहला अंतर क्या रहेगा पादप कोशिका में, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। दूसरा देखेंगे, पादप कोशिका में हरित लवक पाया, इसमें हरित लवक पाया जाता है, जबकि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। ये दो क्या हो गए, अंतर हो गए। इनमें हरित लवक पाया जाता है, जबकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हो गए दो अंतर। इसके बाद हम अगला प्रश्न पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र का प्रश्न भी लिख सकते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए, तो ये आपकी किताब में सुस्पष्ट चित्र दिए हुए हैं और मैंने लास्ट वीडियो में बनाए भी थे, उनको देख करके आपको क्या बनाने हैं, चित्र बनाने हैं। तो लगभग प्रश्न मैंने आपको 7 प्रश्न इसमें करवाए हैं इस वीडियो में। इसके अलावा और भी प्रश्न जो है मेरे वीडियो को सुन करके आप वो प्रश्न आराम से हल कर सकते हैं। प्रश्नों में कोई समस्या नहीं आएगी यदि वीडियो आपने क्लियरली सुन लिया है। वैसे पाठ के अंदर जो प्रश्न है वो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे जीन किसे कहते हैं, तो लक्षणों के स्थानांतरण की जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जीन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न बन सकता है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो प्रश्न बन सकता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न बन सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ऐसे ही है वो बहुत सारे प्रश्न है वो आपके पाठ के अंदर है वो बन सकते हैं। मेरे वीडियो को सुन करके आप इन प्रश्नों को आराम से है वो क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 8 पाठ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कक्षा 8 की विज्ञान की किताब के 8 पाठ, 8 पाठों के होमवर्क है वो कर लेना। बुधवार शनिवार को जब आपको टाइम मिले तब विद्यालय में आकर के कॉपी चेक करवा लेना, ठीक है। यहाँ अध्यापक मौजूद रहेंगे। और कोई समस्या आती है तो फ़ोन कॉल से समस्या का हल कर सकते हैं। इसके साथ और हम वो अगले वीडियो में अगला अपना चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। हालांकि वीडियो है वो कुछ अंतराल के बाद आते हैं, लेकिन आप वो कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ। आपकी स्टडी है वो यथावत जारी रहेगी। इसके साथ धन्यवाद।